लगाया और ये बाल देख लो कितने खूबसूरत हो गए ना। तो थोड़ी सी तो देखो मेहनत करनी पड़ेगी। हेलो जी, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? अच्छे होंगे। और इनका लड़ाई झगड़ा तो देखो चलता ही रहेगा पूरे दिन। इनका यही काम है। नीचे से घूम के आ गए हैं, खाना वाना खा लिया है, उसके बाद इनका लड़ना या खेलना समझ लो, या एनर्जी निकालने का ये तरीका है। तो दिन भर यही करते हैं। इनको देखना बहुत अच्छा लगता है, घंटों घंटों देखना इनकी लड़ाई को, इनकी एक्टिविटी को बहुत ही अच्छा लगता है। और ये है जॉय और ये है हैप्पी। हैप्पी है बड़ा, जॉय है छोटा, लेकिन जॉय हमेशा हैप्पी को मारता है और हैप्पी बड़ा भाई समझ के अपने आप को उसको हमेशा माफ़ कर देता है कि कोई बात नहीं। खाना अगर देते हैं तो जॉय पहले खाता है, हैप्पी बाद में खाता है। हैप्पी हमेशा वेट करता रहता है कि चल खा ले भाई, कोई बात नहीं। तो इनकी आदतें, इनको देख के हमें भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है कि भाई लाइफ में ऐसे ही मिलजुल के रहना चाहिए, छोटों का ध्यान रखना चाहिए, और बड़ा तो आखिर हमेशा बड़ा ही रहेगा ना। तो एक बार हो गई मेरी सुबह वाली चाय की, जो कि जल्दबाजी में होती हो। जैसे ही मैं उठती हूँ ना, ये दोनों भी उठ के बैठ जाते हैं, जैसे छोटे बच्चे नहीं होते, जब तक सोए रहो सोए रहते हैं। जैसे ही मैं उठूँगी उठ के बैठ जाते हैं। तो इनको लेके जाना पड़ता है नीचे घुमाने के लिए। और घुमा घुमा के आ गई थी। फिर मुझे लगाना था बालों में मेहंदी, जो मैं पहले ही तैयार कर चुकी थी, वो मैं आपको दिखा रही हूँ। तो उसके लिए ले लिया था लोहे की कढ़ाई और उसमें 4 पैकेट के करीब मैंने मेहंदी डाल लिया था। छोटा छोटा पैकेट था, आपका बाल की लेंथ जितनी भी है उसके अकॉर्डिंग आप डाल सकते हो। और सारे मेहंदी को लोहे की कढ़ाई में मतलब काट के उसको निकाल के रख लिया था। अब फिर उसमें 1 से 1.5 चम्मच के करीब मैंने कॉफ़ी पाउडर डाला था। आजकल मैं चाय पत्ती नहीं डाल रही हूँ, उससे थोड़े से बाल ड्राई हो जाते हैं, तो डायरेक्ट मैं इसको कॉफ़ी पाउडर का ही डालती हूँ। इससे एक तो बहुत ही अच्छा कलर आ जाता है। और इसको फिर क्या करना है, आपको जितना भी आपको पानी चाहिए उसमें उसको पानी को लेके और इसको अच्छा सा ना घोल बना लेना है। अगर आपके पास लोहे की कढ़ाई नहीं है तो आप नॉर्मल कोई भी बर्तन, कढ़ाई, पतीले में बना सकते हो। अगर लोहे की कढ़ाई है तो रात भर उसको आपको भिगो के रखना है। और उसमें 2 चम्मच के करीब मैंने डाल लिया दही। अगर आपके पास आंवला का पाउडर है वो आप डाल सकते हो। आप भृंगराज का पाउडर इसमें डाल सकते हो अगर आपके पास है तो। आप कड़ी पत्ता का सुखा के उसका पाउडर बना के आप डाल सकते हो। ये सारी चीज़ें ना हमारे बालों के लिए बिल्कुल रामबाण है। लेकिन हाँ, फिर मैं वही कहूँगी कि आप ये चाहोगे ना कि एक बार में रिज़ल्ट आए। एक बार में किसी चीज़ का भी रिज़ल्ट नहीं आता, थोड़ा सा तो मेहनत करनी पड़ती है। तो इन सबको अच्छे से घोल के और फिर आपको इसको रात भर के लिए रख देना है। और फिर हम करेंगे अपने बालों पे अप्लाई। तो मैंने अपने स्किन के लिए बुलाया था इनको। ये बहुत ही अच्छा काम करती हैं, बहुत मतलब प्यार से, बहुत अच्छे से हमारे स्किन का ध्यान रखती हैं। तो जब ज़रूरत पड़ती है हम लोग बुला लेते हैं। तो महीने में या कभी 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 2 महीने भी हो जाता है, मैं इनसे अपना बालों में मेहंदी लगवा लेती हूँ। क्योंकि जब मैं खुद लगाती हूँ ना तो अच्छे से नहीं लगता। और ये जब लगाती है ना तो बहुत अच्छे से, आप देख रहे हो ना, इस तरीके से जूड़ा बना के लगाती हैं। और मेहंदी भी कम लगती है। जब मैं खुद लगाती हूँ ना तो मेरे पूरे बालों में कवर भी नहीं होता, आगे आगे लगाती हूँ। और पीछे के जो बैक साइड के हेयर हैं वो मुझे दिखाई भी नहीं देता, तो ठीक से लग नहीं पाता और हाथ भी थक जाता है। तो इन्होंने बहुत अच्छे से लगा दिया था। तो अगर कोई आपके घर में है हेल्प करने वाला तो उनसे भी लगा सकते हो। और मेहंदी लग गई है मेरी। वैसे तो हमेशा मैं खुद ही लगाती हूँ, लेकिन बीच बीच में ना लगवा लेती हूँ क्योंकि अपने से ना अच्छे से लगता नहीं है। तो बहुत अच्छे से लग गया है। अब इसको रखूँगी 2 या 3 घंटे, आप रख सकते हो 4 घंटे भी रख सकते हो, क्योंकि इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। और फिर इसको सिंपल पानी से वॉश करूँगी, शैम्पू वगैरह नहीं करना है। 1 दिन बाद फिर बालों में तेल लगाऊंगी, उसके बाद शैम्पू करूँगी। तो अभी क्या हुआ था ना, मतलब ये मैंने साथ के साथ ना फेशियल भी कराया था। तो ये जो नोज़, ये जो पिन है ना, जब मैं क्लीन कर रही थी ना, वो चली गई, क्लीन कर रही थी
तो एकदम से ऐसे गिर गया, मिला नहीं। हमने 15-20 मिनट ढूंढा घर में, तो फिर मैंने सोचा अब नहीं मिलेगा, चलो छोड़ो कोई बात नहीं। लेकिन जाते जाते जो मेरे हेल्पर है ना, फिर उसको मिल गया कि दीदी ये देखो देखो, तो बड़ी खुशी हुई। कहते हैं ना, सोना खोना और मिलना दोनों अच्छा नहीं होता, तो मिल गया। ये देखो, और अब धोएंगे बालों को ना, फिर देखना क्या कलर आएगा। और अब मैं करूँगी नाश्ता या लंच या ब्रंच, सब कुछ एक साथ। अभी तक मैंने नहीं किया, 16 घंटे वाली चल रही है मेरी फास्टिंग। लेकिन आज हो गई लेट, मैंने सोचा कि अब, लेकिन हाँ, आज बिना बाल धोए ही करूँगी। और उसके बाद मैं अपने बालों को से मेहंदी लग रहा भूख के बारे में ना दिमाग काम नहीं कर रहा। मतलब अभी पहले ब्रेकफास्ट कर लूँगी या लंच कर लूँगी या ब्रंच कर लूँगी, और उसके 2-3 घंटे बाद हेयर वॉश करूँगी। तो फिर उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ। चलो तब तक के लिए और मैंने मेहंदी लगाई थी, 3 से 4 घंटा रखा, और उसके ऊपर ना एक प्लास्टिक का वो लगा लिया था मैंने, पॉलिथीन नहीं आता इसमें सब्जी वगैरह लाते हैं, वो लगा लिया था। फिर मैं कहूँगी अगर आप लोगों के पास शावर कैप है तो वो लगा लो, अदरवाइज प्लास्टिक से उसको कवर कर लो अपने बालों को। तो क्या होगा ना, उससे एक तो कलर अच्छा आएगा, और जब आप वॉश करोगे ना तो आपके बाल टूटेंगे नहीं, सूखेगा नहीं। तो ये 2 बेनिफिट होता है। और तीसरी बात ये, महीने में एक बार मैं जो हमारे बुलाती हूँ ना फेशियल वगैरह के लिए, उनसे एक बार मेहंदी लगवा लेती हूँ। लेकिन क्योंकि मैं जब खुद लगाती हूँ ना तो ठीक से लगता नहीं है मेरे बालों में, इसलिए उनको बुला लेती हूँ, तो उनसे लगवाया है। और बालों का आप देख लो कलर, सब कुछ आपके सामने है। अब आपको कैसा दिख रहा है, कैमरे में दिख रहा होगा ये। हाँ, अभी मैंने शैम्पू नहीं किया, जस्ट पानी से निकालना है, और उसके बाद कंघी किया है। हल्का सा सिरम नहीं लगाया अभी, चाहो तो सिरम लगा सकते हो, तो मैंने सिरम नहीं लगाया। और ये बाल देख लो कितने खूबसूरत हो गए ना। तो थोड़ी सी तो देखो मेहनत करनी पड़ेगी, और हम डाई लगाते हैं ना तो उससे बाल हमारे बहुत डैमेज हो जाते हैं। हाँ, कहीं आना जाना है तो लगाओ, जरूरी है। तो मैं तो भाई सबको यही सलाह देती हूँ, हाथ जोड़ के कहती हूँ कि प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, अगर आपके एक आध बाल ग्रेवी हो रहे हैं तो हेयर कलर मत लगाओ, क्योंकि बहुत बाल खराब हो रहा है। आप मेहंदी से कवर कर सकते हो, अदरवाइज एक आध वैसे ही छोड़ दो। और अगर आप डाई लगाते हो तो बहुत आपके आगे जाके बाल खराब होने वाला है। मुझे तो किसी ने बताया है नहीं था, इतनी समझ नहीं थी, लेकिन मैं आपको बोलती हूँ मत करना। और अभी मैंने देखो मेहंदी लगाई है, तो थोड़ा थोड़ा ऐसे ऑरेंज जैसा शेड आता है, तो उसमें आप क्या करो ना, मैंने भी किया, मैं आपको एक बार अभी दिखा देती हूँ। तो ना ये आईब्रो फिल करने वाला जो पाउडर होता है ना, कई लोग मतलब उससे कर लेते हैं, जो पेंसिल होती है आईब्रो पेंसिल, मैं इससे करती हूँ। तो अगर आपको कहीं जाना है और थोड़ा ऑरेंज सा लग रहा है ना, तो आप कोई भी ब्रश लेके ना इसमें से इसको टच करके यहाँ से इस तरीके से कर सकते हो। ये तो बिल्कुल दूर से पता नहीं लगता, आपके मतलब डाई आप अवॉइड कर सकते हो, कुछ ही दिनों तक करो। फिर अगर आप हेयर वॉश करते हो तो फिर आपके रूट्स दिखने लग जाएंगे, तो फिर आपको उसको हल्का सा इससे टचअप कर लो, तो बिल्कुल सही रहेंगे बाल। क्योंकि जितना आप हेयर कलर लगाओगे उतना ही बाल खराब होगा। क्योंकि जैसे हम हेयर कलर लगाते 1 हफ्ते बाद, चाहे किसी भी कंपनी का हो,
1 हफ्ते बाद हमारे हेयर्स का रूट जो है ना वो दिखने लग जाता है। तो आपको अगर खूबसूरत बाल चाहिए ना, आप किसी भी एज में हो, मैं ये कह रहा आप किसी भी एज में हो, तो आप तब से भी शुरू करोगे ना तो आपके बाल बहुत अच्छे हो जाएंगे। क्योंकि मैं उसकी एग्जांपल हूँ, मेरे बाल बहुत खराब हो चुके थे और अब देख लो, ये देखो, देख रहे हो, तो आपके भी हो जाएंगे। बीच बीच में देखो ऐसे डार्क शेड आ जाएगा, तो ये भी तो कितना सुंदर लग रहा है ना। अगर हमारे बाल ही नहीं रहेंगे कुछ दिनों बाद इसी तरीके से, अगर हम डाई लगाते रहे, हेयर कलर यूज करते रहे, तो जब बाल ही नहीं रहेगा तो हेयर डाई भी किस पे लगाएंगे? उसके लिए भी तो बाल होने चाहिए ना। तो प्लीज अपने बालों को बचाओ, और जो घर में चीजें बना के अपने बालों पे अप्लाई कर सकते हो उसको करो। मैं हमेशा कुछ ना कुछ बताती रहती हूँ, तो बहुत अच्छा है। ये देखो मेरे बाल, ये अब जो भी देखता है ना पूछता है कि भाई क्या लगाते हो, तो ये है मेरे बालों का राज। और इसी के साथ ब्लॉग हो जाएगा खत्म। और अगर आप लोगों को, हाँ आपसे मैं बात कर रही हूँ, अगर आप लोगों को मेरा ब्लॉग अच्छा लगता है प्लीज सब्सक्राइब कर दिया करो, लाइक कर दिया करो और शेयर भी कर सकते हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई ब्लॉग। बाय बाय, फिर मिलूंगी आपको।